नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं, शनि और राहु, जिसके बारे में जानने की हर किसी की इच्छा होती है, क्योंकि ये दो ग्रह ही आजकल पूरे ज्योतिष को संभाले हुए हैं। हर कोई ज्योतिषी राहु और शनि के बारे में ज़रूर आपको बताएगा कि इसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, या फिर यही आपको कष्ट दे रहा है। माना कि ये दो ग्रह मैलिफिक ग्रह हैं, और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है कि ये अपनी दशाओं में आदमी को परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन हर ग्रह की तरह ये ग्रह भी अच्छे परिणाम भी देते हैं। लेकिन जैसे हर ग्रह के अपने कारक तत्व होते हैं, तो वो फल तो उन्होंने देने ही देने हैं। उसके अलावा जो उनके कुंडली में काम दिया गया है वो भी वो अवश्य ही देंगे। तो राहु और शनि में से कौन ज़्यादा खतरनाक है या कौन अच्छा है, इसका निर्णय कैसे किया जाए और आपकी कुंडली में कौन कैसे फल दे रहा है, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम शनि देव की बात करते हैं। शनि देव को दुख का कारक ग्रह कहा गया है मेन, क्योंकि आपकी कुंडली के सबसे खराब भाव जिन्हें कहा जाता है, छठा, आठवां और 12वां, उसके कारक ग्रह कहे गए। वहीं शनि को उदासीन कहा गया है, विरक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, धीरे धीरे परिणाम देने वाला कहा गया है, आदमी को काफ़ी संघर्ष कराता है, मेहनत करवाता है, और आपके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। अगर आपने चाहे पुराने जन्म के कर्म हो चाहे इस जन्म के कर्म हो, उसका लेखा जोखा सब शनि के पास रहता है। काल पुरुष की कुंडली में भी 10वां भाव जो कार्य का है और 11वां भाव लाभ का, उसके स्वामी शनि देव बनते हैं। यानी कि कर्म भी करो तभी आपको लाभ मिलेगा, वो वहाँ से आपको दर्शाते हैं। लेकिन शनि देव अगर अपनी मित्र राशि या अपनी राशि के लगन के हों, जैसे कि मकर लगन है या राशि हो या लगन हो, मकर लगन है, कुंभ लगन है, शुक्र के वृषभ या तुला है, या बुध के मिथुन के साथ साथ कन्या है, तो इस लग्नों में उसमें तो वो स्वयं ही उसका मालिक हो जाता है मकर और कुंभ में, और बाकी में वो योगकारी ग्रह के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में ये आपको अच्छे परिणाम भी देगा, लेकिन अपना मूल स्वभाव वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि आपको परिणाम के लिए मेहनत कराएगा ही, दूसरा डिले भी करेगा ही, लेकिन डिनाई नहीं करेगा। आपको अवश्य ही वो परिणाम आपको मिलेंगे, यानी कि रिजल्ट्स आपको ये अच्छा देगा। अब आप कहेंगे कि शनि देव का जब सब कुछ वही है जो औरों में है, डिले कराना, मेहनत कराना, तो फिर अच्छे उसका कैसे हुआ उस कुंडली के लिए कि भाई ये मित्र राशि की में है और ये योगकारी ग्रह हो गया। तो ऐसे में शनि देव आपका जो स्वभाव ही ऐसा होगा उस कुंडली में कि आपको डिले भी भाएगा, मेहनत करना भी भाएगा। यानी कि शनि देव आपसे मेहनत कराएंगे तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप वर्कहॉलिक होंगे, काम करने की इच्छा होगी, आपको और काम मिले और काम मिले, काम की भूख होगी। जब काम की भूख आपके अंदर जगा देगा तो आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आपको माइंड सेट ऐसे कर देगा कि आपको टाइम, जितने टाइम में वो चीज़ मिलनी है तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ ठीक है, इतने टाइम में तो मिलनी ही थी, 2 साल में प्रमोशन होना था, वो होना ही है, चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ 1 साल में तो होने से रहा। तो इस टाइप से आपका जो है माइंड सेट वो अवश्य कर देगा, भले ही अपने काम करने के तरीक़ों को वो नहीं बदलेगा,
वही मेहनत कराएगा, वही डिले कराएगा। हो सकता है कि दुख भी दे, छठे 8वें 12वें भाव से संबंधित कोई परेशानी भी आपको दे, लेकिन आपको वो जो है एक्सेप्टेबल होगी। अब जैसे राहु है, राहु के बारे में थोड़ा बात करें। राहु जो है सर्वप्रथम तो छाया ग्रह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसके लिए तो कोई भी लगन या कोई भी राशि है उसमें उसे किसी भाव का स्वामित्व तो मिला हुआ नहीं है। यानी कि किसी भी लगन या राशि में की कुंडली हो तो उसका कोई योगकारी ग्रह तो कहलाया नहीं जाएगा। वो किसी भी लगन या राशि में योगकारी हो सकता। अगर वो राजयोग बना रहा है, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने कई बार बताया है कि अगर वो केंद्र में है, किसी भी भाव में केंद्र के त्रिकोण के स्वामी के साथ तब राजयोग है, त्रिकोण में है केंद्र के भाव के साथ तब राजयोग है। किसी भी लगन या में राशि की कुंडली है, उसके 30 से छठे या 10वें 11वें में है, तो तब भी वो जो है अच्छे परिणाम देता है, संघर्ष कराता है। लेकिन इसके साथ भी इसके कारक तत्वों के आधार पर ही आपको तो देखना पड़ेगा। अब राहु क्या है? छाया ग्रह है, ठीक है। छाया मतलब है ही नहीं कोई चीज और आपको वो परिणाम दे रही है, तो इसको आप ऐसे जैसे कोई रहस्यमय चीज है, कोई भ्रम है। ये क्या है नहीं, लेकिन आपको महसूस हो रहे हैं। आपको ये भ्रम है कि मैं को सब पसंद करते हैं या मेरे को कोई पसंद नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि आपको सब पसंद करते हैं और सब पसंद कर रहे हैं, या आपको लग रहा है मुझे कोई पसंद नहीं करता आपको, लेकिन आपको कोई ना कोई तो पसंद करता हो। तो राहु क्या है? भ्रम फैलाने वाला ग्रह है। कुछ चीज़ें रहस्यमय होंगी, जैसे बीमारी हो गई कोई, या कहीं आपको जाना है तो आपको रहस्यमय चीज़ लगेगी। मेरे को डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया कि साहब मेरे को आँखों में प्रॉब्लम सी महसूस होती है, सिर में दर्द सा महसूस होता है। उन्होंने कहा सब कुछ ओके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि आपको साइकोलॉजिकली और मानसिक रूप से वो आपको ऐसा बना देता है कि आप साइकोलॉजिकली उसको सोचते हैं, जबकि वो चीज़ होती नहीं। जैसे आप सोच लें कि मैं बाहर जा रहा हूँ, यार मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, पता नहीं इस टाइम मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कि आपने पहले से ही सोच लिया कि आपका माइंड वो ऐसा बना देगा, भ्रम पैदा कर देगा कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाने लगेंगे। अगर वो आपकी कुंडली में खराब है, मैं उसका कारक बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपकी साइकोलॉजी वो अच्छी करेगा। जैसे कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपका वो अपने कारक तत्वों अनुसार ढाल लेगा, यानी कि आपको मेहनती बनाएगा, या आपको डिले होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप उसको सेटिस्फाइड होंगे। ऐसी शनि, ऐसी राहु है, वो आपको भ्रम जब देगा जब आपको जो है आपकी कुंडली में खराब होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, राहु राजयोग बना रहा है या अच्छे ग्रहों के साथ है, बैठा है, क्योंकि अच्छे ग्रहों के साथ वो उसकी अच्छाई को ग्रहण करता है। क्योंकि राहु के साथ ये भी कंडीशन है कि जहाँ बैठता है उसके स्वामी का रूप धारण कर लेता है। जिन ग्रहों के साथ बैठता है वो उनके साथ, यानी कि वो अच्छे भाव में बैठा हो, यानी कि अच्छे भाव के स्वामी की तरह रिएक्ट होगा, और उसके साथ अच्छे ग्रह बैठे हों तो वो अच्छा ही लेगा, यानी कि अपनी अंतर्दशा। अब राहु के अच्छे कारक तत्व भी हैं। राहु महत्वाकांक्षी बनाएगा आपको, कुछ बड़ा करने का, क्योंकि विस्तार का कारक है। पुरानी सोच, पुरानी परंपराओं को छोड़कर कोई नया सोचने की तरफ ले जाएगा। कोई बड़ा बिजनेस करा सकता है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा दे सकता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ सकता है, क्योंकि परंपरावादी नहीं है वो। जो है देखता है, ऑब्जर्वर है, वो देख के कोई निर्णय लेता है। जबकि शनि जो है परंपरावादी है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, अपनी जड़ों से जोड़ा रखता है। तो शनि जो है आपको
अपने जो संस्कार मिले होंगे उसके अनुसार ही आप जो समाज में चल रहा होगा उसके अनुसार ही चलेंगे। इस टाइप से आपको माइंड सेट करेगा। लेकिन राहु, मैंने जैसे कहा कि वो आधुनिक तरीके से पुरानी चीज़ों को ना मानने वाला और देखकर ही कोई चीज़ करने वाला, बड़ा सोचने वाला। लेकिन जहाँ राहु का एक कारक तत्व भ्रम और धूर्तता भी है, यानी कि आपको भ्रम में डालेगा। अगर आपको नुकसान पहुंचाना होगा राहु को कि यार ऐसा करने से मैं ऐसा हो जाऊंगा, हो सकता है आपको दिनों दिन आपकी कोई कंपनी खोलना चाहे और आपकी कंपनी खूब चले, खूब पैसा कमाए, लेकिन ये धूर्तता के कारण आपको धोखा भी दे सकता है। अचानक से आपने करोड़ों कमाया, करोड़ों गंवा भी सकते। यानी कि राहु इस टाइप से रिजल्ट देता है कि अचानक से कोई भी काम करा देगा, अचानक से आपको ऊपर पहुंचा देगा, अचानक से नीचे पहुंचा देगा। तो अगर आपको ये देखना है कि राहु ऊपर पहुंचा रहा है तब तो आप राहु बहुत अच्छा मानेंगे, लेकिन जहाँ नीचे पहुंचा देगा, हाँ राहु तो बहुत ही खराब है। लेकिन शनि के साथ ऐसा नहीं। शनि से आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है और कितनी देर में होने वाला है, और आपका माइंड सेट ऐसे कर देगा। डिले जरूर कराएगा लेकिन डिनाई करेगा, दुख भी देगा लेकिन आपको झेलने की शक्ति भी देगा। आप सही रास्ते पे चलेंगे, अध्यात्म के रास्ते में चलेंगे, किसी का गलत नहीं करेंगे, क्योंकि न्याय के देवता भी हैं, न्याय करेंगे आपके साथ। ये नहीं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तब भी आपका नुकसान करते रहेंगे। हाँ, उनका जो नियम है कि भाई मैं पूरी मेहनत करा के एक टाइम बाद ही तुम्हें कुछ दूंगा, वो तो फॉलो करेंगे। लेकिन राहु का ऐसा नहीं है, वो बिना मेहनत के भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। जब देने पे आता है तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के ही देता है, और जब लेगा तो बिल्कुल ही मटिया मेट कर देगा। क्योंकि ये महत्वाकांक्षी ग्रह है, महत्वाकांक्षा अच्छी है लेकिन उसमें संभल के चलने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो राहु होने नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपका माइंड सेट ऐसा कर देगा कि आप कठोर कदम या ऐसे कदम उठा लेंगे जो प्रेजेंट में तो अच्छे होंगे लेकिन उसका कोई आधार नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। वो आगे की सोच रहा है, आधुनिक तरीके से सोच रहा है, तो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राहु जो है आपको अवश्य मज़ा तो अवश्य दिलाएगा ज़िंदगी का। शनि जो है भले ही इतने मज़ा ना दिला पाए, शनि आपको सेटिस्फेक्शन तो दिला देंगे लेकिन उतना मज़ा नहीं दिला पाएंगे तो लाइफ का लोग चाहते हैं आज की दुनिया में। लेकिन हाँ, राहु आपका अच्छा है तो आपको ज़रूर लाइफ के सारे जो हैं सुख सुविधाएं देगा, लेकिन कब छीन लेगा ये कह नहीं सकते। यानी कि हर ग्रह का अपना अपना काम करने का तरीका है, और वही तरीके से वो हर कुंडली पे काम करता है, लेकिन उस कुंडली में वो कहाँ प्लेस है, किस ग्रह के साथ प्लेस है और उसको क्या रोल दिया गया है, वही उसे देना है, और लेकिन देना अपने तरीके से ही। तो मैंने आपको उनके तरीके, काम करने का तरीके बता दिए। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में दोनों में से कौन अच्छा है, किस पोजीशन में है, तो वही आपके लिए फेवरेबल होगा। यानी कि ना ही कोई कम है ना ही कोई ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।